सारे श्रोताओं को मेरी तरफ से शालोम। परमेश्वर का शांति हर एक के साथ बनी रहे। आज हम रोमियो का 3 अध्याय और उसकी 12 आयत से लेकर हम देखेंगे। कल हमने 9, 10 और 11 हमने देखा और हमें पता चल गया वहाँ पर लिखा है लोग परमेश्वर को नहीं ढूंढते हैं। परमेश्वर को ना ढूंढने वाला एक समय आया है। लोग नहीं ढूंढते हैं, परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे हैं। तो हम यही बोलकर रोका कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें उस परमेश्वर को पहचानने के लिए, ढूंढने के लिए प्रभु ने मदद किया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो करके बोलकर हमने पिछले दिन रुका है। देखते हैं ऐसे लोगों का बारे में, हम देखते हैं क्या है उनके बारे में, क्या बता रहे हैं, आगे क्या बता रहे हैं। 12 आयत पढ़िए, 3 का 12, रोमियो का 3 का 12 आयत। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। देखो 12 आयत बताते हैं सब भटक गए हैं। भटक जाना करके बोला है तो जो जिस रास्ते से चलना था वो रास्ते नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं सब लोग क्या हो गया, भटक गए। उसी को पता होते हैं, जिसको रास्ता पता है उसी को पता होते हैं कोई भटक गया तो, नहीं तो नहीं पता चलते। मैं ऐसे घूमते रहते तो पता नहीं चलता, काफ़ी देर का बाद में पता चलेगा कि मैं भटक गया है, मेरे रास्ता में कहाँ पहुंच नहीं रहा, तभी तो पता चलते हैं। मगर जैसे रास्ता शुरुआत होते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो पता चलते हैं देखने वालों को, जिसको रास्ता पता है वो बोलेंगे यार मेरा रास्ता भटक गया है। यहाँ पर ये जो चलने वाले हैं इनको पता नहीं है कि वो रास्ता भटक गए हैं। देखो हम भी ऐसे थे, हम अपने रास्ता पर चलते थे, नहीं पता था कि हम गलत रास्ता पे चल रहे हैं या हम भटक गए करके हमें नहीं पता चल रहे थे। यहाँ पर वचन बताते हैं सब भटक गया है, और क्या है अगले शब्द क्या बता रहे हैं, और सबके सब निकम्मे बन गए। सबकी सब निकम्मे बन गए हैं। निकम्मे बन गए हैं। क्या बताने के लिए चाहते हैं? भटक जाना, निकम्मे बनना, और अगले शब्द क्या बताते हैं? कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। ये 3 शब्द यहाँ पर लिखा है, भटक गए हैं, निकम्मा बन गया है, भलाई करने वाला नहीं है। निकम्मा, वर्थलेस। जिस कीमती से परमेश्वर ने इंसान को बनाया है वो कीमत इसके अंदर नहीं दिखाई देते हैं। हम अक्सर अच्छे मोबाइल लेते हैं तो मेरे पिछले दिन मेरे एक दोस्त ने कहा कि मैं मोबाइल अपडेट करना है। एप्पल का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं हम, तो उसको देखा तो वो एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और महंगा फ़ोन है, मगर वो बोल रहे हैं अभी नया फ़ोन आया है, मैंने क्या करना है, इसको अपडेट करना, मैंने ये दे देना, नया फ़ोन लेना। तो वो फ़ोन वर्थलेस हो गया क्योंकि उससे बड़ा आ गया। तो इस तरह से भी वर्थलेस हो सकते हैं। अभी मेरे पास फ़ोन है, वो कभी चलते कम है तो कभी आवाज़ से नहीं तरह से नहीं आते हैं, तो कीमती से किसी ने लिया वो फ़ोन है, कीमती से लिया वो फ़ोन है, मगर वो अभी जितने कीमत से लिया है उतने वर्थ नहीं है, वर्थलेस हो गया, यानी निकम्मा। फिर भी मैं बोलता हूँ मेरा काम दे रहे हैं, मगर निकम्मे की बात ये भी नहीं है। निकम्मे की बात यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं, परमेश्वर ने इंसान को बनाने के पीछे परमेश्वर ने कोई उद्देश्य लगाया है, कोई काम लगाया है, वो काम उनके अंदर से नहीं हो रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं सब भटक गए हैं। परमेश्वर ने उनको रास्ता दिया। फ़ोन, हम अक्सर फ़ोन किसके लिए यूज़ करते हैं? फ़ोन करने के लिए, बुलाने के लिए फ़ोन यूज़ करते हैं। और
व्हाट्सएप, आजकल व्हाट्सएप है, इस काम के लिए यूज़ करते हैं। मगर आजकल फ़ोन से भी बढ़कर उनकी कैमरा ज़्यादा 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 आ रहे हैं। लोग देखते हैं कैमरा अच्छा होने चाहिए, पहले पहले गीत सुनने के लिए होते थे, अभी कैमरा में ज़्यादा ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो भटक गया है। किस बात के लिए फ़ोन होने चाहिए? फ़ोन सुनने के लिए होने चाहिए, सुनाने के लिए, बात बताने के लिए होने चाहिए, ये बातों के लिए होने चाहिए। मगर वो आइडिया ही बदल गया। लोग फ़ोन में कैमरा अच्छा होने चाहिए, ये अच्छा होने चाहिए, इन बातों एक तरह से भटका हुआ है। तो इसी तरह से फ़ोन तो चल रहे हैं, वाकई फ़ोन कर रहे हैं, ये सब कुछ है, मगर ज़्यादातर उसके लिए इस्तेमाल कम होते हैं। कितने बार भी बुलाओ नहीं उठाते। क्या कर रहे हो? वो मैं गेम खेल रहा हूँ, गेम अच्छा इसमें चल रहा है, तो उठा नहीं रहा, फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो क्यों? साइलेंट रखा हुआ है, नहीं, उसका फ़ोन नहीं उठाना। तो इस तरह से जिस काम के लिए वो चीज़ बनाया है उस काम के लिए नहीं हो रहा है, तो भटक गया है, उसकी उद्देश्य से अलग हो गया है, अलग हो गया। क्या हमारा जिंदगी में हम परमेश्वर ने बनाया हुआ उद्देश्य पे चल रहे हैं या हम भी भटके हैं? एक मिनट सोचे प्रियो, हम किस तरह से हैं? क्या हम भटका हुआ अवस्था में हैं? रास्ता भटका हुआ अवस्था में है तो वापस आ जाए, वापस आ जाए। अब हमारा परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं, जो वो उड़ाऊ पुत्र की तरह, जैसे वो वापस आ गया तो उसकी बाप इंतजार कर रहे थे और वापस दौड़ के जाकर गले लगाकर दोबारा बेटा बनाने का बनाया है। तो इसी तरह से हमारा परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भटक गया, इस आवाज़ सुनकर आपको लगा कि वाकई मैं अपने परमेश्वर की इच्छा से दूर चला गया, हाँ, परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए मुझे यहाँ पर रखा था, इस जगह पर रखा था, किस मकसद के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आया था या मुझे बनाया है, उस मकसद से मैं दूर चला गया, ऐसे एक उद्देश्य आपके अंदर ऐसे बात आ रहे, तो वाकई आप परमेश्वर के सामने रोए और आंसू बहाए और बोले, प्रभु मैं भटक गया। प्रभु स्वीकार करने के लिए तैयार है। आज आप वापस आए। अगले शब्द में वर्थलेस, निकम्मे हो गया है, काम के नहीं रहा। परमेश्वर हमें काफी बार बहुत सारे बातों को बताते हैं, मगर हम वो काम लेते नहीं हैं। हम निकम्मे हो गया है, काम का नहीं रहा। किस काम के लिए रखा है वो काम तो हुआ नहीं, वर्थलेस, भटक गया है। और अभी देखो निकम्मे भी हो गया है, काम हमसे नहीं हो रहे। प्रभु यीशु ने एक उदाहरण दिया है बीज बोने वालों का। और बीज अच्छे जमीन में गिर गया और वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल रहा है। हमारे मन के अंदर आते हैं एक सवाल, क्यों इस तरह से? कुछ 100 गुना लेके आया, कुछ 60 गुना लेके आया, कुछ 30 गुना लेके आया। एक किसान 30 गुना लेके आए तो भी खुश है, 60 गुना लेके आए तो भी खुश है, 100 गुना लेके आए तो भी खुश है। मगर किसान तब खुश नहीं होते जब उसके खेती फल नहीं लेकर आए, तब वो दुखी होते हैं। 30 गुना में भी खुश होते हैं। देखो हम वर्थलेस नहीं बनना है। जब फल नहीं होता है तब वर्थलेस हो गया है। परमेश्वर ने हमें फलदायक बनाया है। यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय में बताते हैं, जो मुझ पे जुड़े रहेंगे, शुरुआत कहते हैं कि मेरे पिता, मैं सच्ची दाखलता हूं, मेरे पिता किसान हैं, और इस तरह से बातें बताकर बोलते हैं मेरे साथ जो जुड़ के रहेंगे वो अधिक फल खाएंगे, फल लाएंगे। हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तो परमेश्वर के लिए फल ला सकेंगे। क्या है फल? परमेश्वर चाहते हैं जो स्वर्गीय बातों को हम इस धरती पर दिखाएं। हम राजदूत हैं, परमेश्वर के लिए राजदूत बनकर यहां पर है, तो हम स्वर्गीय बातों को यहां पर दिखाना है। ये है फल लाना करके बोले तो हमारा जिंदगी से ये फल लाना है। हम सोचते हैं लोगों को प्रभु में लेकर आना एक फल है, नहीं, वो भी एक फल है, मगर हमारा जिंदगी से वो लेकर आना। कुछ लोग बोलते हैं दशमांश देना और जो भेंट चढ़ाना, ये सब कुछ
फल है, जो बीज है करके बोलते हैं, ये बीज है। प्रार्थना करने के लिए लेके आते हैं तो बताते हैं ये बीज, मगर ये वो बीज नहीं है बल्कि ये फल है। ऐसे दशमांश ना देने वाले जब प्रभु का वचन उनके अंदर कार्य करके एक फल लेकर आ रहे हैं, वो उनकी जिंदगी में हर एक बात जो हमसे बाहर निकलते हैं वो फल की तौर पर निकल आ जाते हैं। सबसे पहले परमेश्वर को वो बहाने चाहिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होने चाहिए हमारे जिंदगी से जो भी बात निकलते हैं। इसलिए यीशु ने कहा कि अंदर जाने वाली बात नहीं बल्कि बाहर आने वाले शुद्ध होने चाहिए। उसी से तो शुद्ध और अशुद्ध के बारे में पता चलते। तो हमारे जिंदगी से जो बाहर निकलते हैं, जो हम बोलने वाली बातें, हमसे करने वाली बातें, ये सारी बातें अच्छी तरह से अच्छा होने चाहिए, वर्थ होने चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं हमारे ज़िंदगी में वो हम निकम्मे नहीं काम में लाना है। किसकी काम आना चाहिए? परमेश्वर का काम हमारे ज़िंदगी में होने के लिए परमेश्वर चाहते हैं वो काम हमारे ज़िंदगी से हो जाए। अगर यदि हमारे ज़िंदगी से ऐसे ना हो प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं गलत हो गया, निकम्मे बन गया, प्रभु मेरे को आपके काम में लगाए, आप जिस तरह से मेरे से काम लेने चाहते हैं वैसे काम ले। पिछले दिन मेरा एक ग्रुप है, ग्रुप में किसी पास्टर को कोई मदद चाहिए था, उसके लिए हम ग्रुप में डाला था। तो जो बोलने की बात यह है, उस ग्रुप में बहुत अमीर लोग भी हैं, मगर किसी ने भी 1 रुपये की बात नहीं की। तो एक बात मैं बताने के लिए चाहते हैं, जो हमारे पास परमेश्वर ने जो दिया है, हम सिर्फ भंडारी है। ये देखो, आपको बैंक मैनेजर बना दिया करके सोचकर आप बैंक के अंदर के सारे पैसे आपके नहीं है। जिसको जो परमेश्वर चाहते हैं उनको बांटने के लिए आपको रखा गया, मैनेजर है, भंडारी है। परमेश्वर हमें इस दुनिया में इसलिए रखा है कि इसलिए इन बातों के लिए हमें हमारा हाथ में दिया, देखने के लिए दिया। प्रियो, देख के बैठना कि अगर आप सही तरह से भंडारीपन नहीं करेंगे तो आपको उस स्थान से हटाएगा। तो हमें रखा हुआ उस जगह पर हम सही तरह से काम में आने चाहिए। आपके हाथ में ये सारी चीज़ों को देखकर काम देखने के लिए दिया, हाउ यू आर डूइंग, कैसे आप कर रहे हो इन बातों को। अच्छा कर रहे तो ठीक है, नहीं कर रहे तो आप उससे आपको हटाएगा और नहीं तो आपसे लेखा लेगा परमेश्वर। तो हम वर्थ होने चाहिए। अगले शब्द क्या बता रहे हैं कि अच्छा काम करने वाला कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है, अच्छा काम करने वाला नहीं है। सब अपने काम में लगे हुए हैं और अच्छा काम करने वाला कोई नहीं है। क्या अच्छा काम क्या होते हैं? देखो, हम अपना रोज रोटी खाना अच्छा काम तो नहीं, वो तो करते हैं, हर एक करते हैं, मगर अच्छा काम वो होते हैं हम किसी को खिलाए तो वो अच्छा हो जाते हैं। अक्सर हम खिलाने के लिए कोशिश करते हैं अच्छे लोगों को, हमारे बहादुरी लोगों को, नहीं तो हमसे बढ़कर अच्छा लोगों को आओ खाओ। मगर आप कभी सोचा है जो आपसे कम वाले लोग, जो है ही नहीं, ऐसे लोगों को बारे में कभी ऐसे भी सोचा करो, अच्छा काम करो। यहाँ पर क्या लिखा है, फिर से वो पढ़िए, 12 आयत फिर से पढ़िए। सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। ऐसे लिखा है, कोई भलाई करने वाला नहीं, भलाई करने वाला कोई नहीं। किसी गिरते हुए देखे तो हंसने वाला, उसको उठाने का कोशिश नहीं करते बल्कि हंसने वाला। किसी का गलतियां देखकर एक दूसरे को बताने वाला, बल्कि उसको सुधारने वाला नहीं है। होते हैं आजकल, सुधारने के लिए गया तो हम खुद गलत हो जाते हैं, वो अच्छा बन जाते हैं। मगर फिर भी हमें वो देखने की जरूरत नहीं। इसलिए भलाई करने में, भजन बताते हैं, भलाई करने में उत्साह में रहो। क्यों भलाई करने में उत्साह में? ये ऐसे एक जगह है कि हम कमज़ोर हो जाते हैं। भलाई करने का बावजूद हमें बुराई मिलते हैं।
भलाई करने से बुराई, वापस में बुराई मिलते हैं। इसलिए उत्साह में रहना है। इसको हम अपनी तरफ से पूरी प्रयत्न करके उत्साह में नहीं रहेंगे तो जल्दी से जल्दी भलाई करने वाली बात खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हम उसकी बदले भलाई को ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलते हैं। भलाई ऐसे एक काम है, भलाई की बदले भलाई नहीं मिलते हैं, भलाई की बदले बुराई जरूर मिलेगा। हम आम की पेड़ देखा है, आम हमें आम देते हैं, आम की पेड़ हमें आम देते हैं, मगर वापस में क्या मिलते हैं? आम को पत्थर की मार मिलते हैं। पत्थर मार के बच्चे देखे तो पत्थर मारेगा और आम नीचे गिराएगा, तो वो फिर भी वो पत्थर वापस तो नहीं मारेगा, फिर भी वो अगले साल फिर भी आम देगा। मेरे प्रियो, हम भलाई करने में पीछे ना हटे, चाहे पत्थर मिले तब भी भलाई हमारे अंदर से आने चाहिए। कभी हम पत्थर मार रहे करके बोलकर आम नहीं देंगे ऐसे करके नहीं होते हैं। मुझे पता है पिछले दिन एक आदमी ने, उनके घर के आंगन में एक खटमल था, फलदार एक जैक फ्रूट का एक पेड़ था। लोग उनको पूछ रहे करके बोलकर वो दरख्त ही उन्होंने काट डाला, तो क्या फायदा हुआ? उनको भी नहीं मिला, दूसरों को भी नहीं मिला। तो ऐसे भी लोग होते हैं। मगर हम भलाई करने में, चाहे हम नहीं खाए तो भी दूसरों को खिलाओ, होए तो खा लो भाई जितना मर्जी। तो इस तरह से होना बहुत अच्छा होते हैं, भलाई करना। शायद उनको बुरी बातें आ गया होगा, हमें नहीं मिला, किसी ने ऐसे बोला होगा तो ये इसी से बड़ा झगड़ा लड़ाई होते हैं तो करके बोलकर काट दिया होगा। मगर एक बात सोचने की बात यह है कि भलाई करने से वापस कभी भलाई नहीं मिलते हैं, बुराई मिलते हैं। नहीं मिलेगा करके बोलकर लोग बोलेगा, फिर भी बोलते कोई बात नहीं, अगले साल आपको पहले मिलेंगी, ऐसे बोलकर आगे चलनी चाहिए। हमें अगले आयत में जाने के लिए समय कम है, हम यहाँ पर बंद करने के लिए 3 बातें हैं। देखिए 3 बातें, भटक गया, रास्ता से हम भटक गया, और निकम्मे बन गया है, और भलाई करने वाला नहीं है, एक भी नहीं। क्या हम इन बातों में आ रहे? अगर आ रहे तो प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे वापस प्रभु हमें उस जगह पर, जिस जगह पर हमारा शुरुआत किया है, उस जगह पर लेकर आने में प्रभु चाहते हैं। और सारी भलाइयाँ हम हमारी ज़िंदगी से करने के लिए, सारी जो प्रभु ने चाहा, हर बातों को हमारे अंदर से प्रभु लाने के लिए चाहते हैं। हम तैयार हो जाए, हम सही रास्ता पर चलेंगे, उसके लिए हम तैयार हो जाए। प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आशीष करे प्रभु जी, सुनने वाला तमाम लोगों को प्रभु आपके हाथ में समर्पण करता हूँ। आशीष करे, और प्रभु जी भलाई करने के लिए, और हमारे रास्ता में हम भटक गया प्रभु, हम सही रास्ता पर चलने के लिए, और प्रभु जी हम कामदार बंदा बनने के लिए, काम का व्यक्ति बनने के लिए, निकम्मे नहीं बल्कि काम का लोग बनने के लिए प्रभु जी हमें मदद करे। और प्रभु जी हम भलाई करने में, आगे रहने में प्रभु मदद करे प्रभु जी। उसके लिए आपकी कृपा हमें चाहिए प्रभु जी। हम गलत चला गया, भटक गया और निकम्मे बन गई और भलाई करने वाला नहीं रहा। प्रभु हमें मदद करे, हमें माफ़ करे, और प्रभु जी फिर से बनाए, ताकि प्रभु हम प्रभु जी आपके रास्ता पर चलकर प्रभु जी आपके काम आने में प्रभु जी मदद करे, और प्रभु जी आगे हम भलाई करने में भी प्रभु आप सहायता करें, आशीष करें, यीशु नासरी का नाम से, आमीन आमीन। प्रभु हम सबको आशीष करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बरकत दे। प्रभु का शांति आपके साथ हमेशा बने रहे। धन्यवाद, आमीन।